स्पेशली हम लोग न्यूज़ कवर करने वाले हैं 24 जो है वो नवंबर के आर्टिकल को दी यहाँ पे कवर करेंगे। और जैसा कि आपको न्यूज़पेपर विजिबल भी होगा कि हम दैनिक जागरण के सीरीज़ को आगे कवर करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आज 14 जो है वो नवंबर के आर्टिकल को। और आपका जो है वो 13 को तो न्यूज़पेपर नहीं आया है, तो 12 और जो है 11 के न्यूज़पेपर को हम लोग स्लोली आपका कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं फेस्टिवल की वजह से थोड़ा कवर नहीं कर पाई थी। तो कुछ कुछ आर्टिकल को मैं आपका जो है कवर कर दूँगी, स्पेशली आप उसका चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल को देखते हैं, कुछ जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए। आप हमेशा न्यूज़ सुनते होंगे कि जो फर्जी लोन के थ्रू जो है आपका ऐप है, तो उसे लोन दिया जाता है। और जो लोग जो है वो लोन ले लेते हैं, उसको जो है मान लीजिए चुका नहीं पाते या टाइम लेते हैं, तो उनको जो है बड़ी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं ये जो आपका ऐप लोन देने वाले जो ऐप होते हैं। उसके अलावा जो उसके जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज़ भी आया है कि बहुत सारे जो है वो आपका सुसाइड भी कर लिया है, न्यूज़ में कवर भी किया गया। तो आज हम लोग इसी सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग एक जो है वो आपका कनाडा से रिलेटेड हम लोग आर्टिकल को कवर करेंगे। और उत्तराखंड ने जो है यूसीसी को लागू करने के लिए जो है वो बात की जा रही है, तो उस आर्टिकल को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे एक आर्टिकल जो है कि किस तरह से इंटरनेट जो है वो लत से पनपते विकार, ठीक है, यानी किस तरह से एक तरह का आदत हो गया है इंटरनेट का जो है बीमारी, ठीक है। तो आप देखेंगे उससे। उसके अलावा जो है आपका राष्ट्रीय आपदा बनती प्रदूषण की समस्या जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो जितने तरह के जो है आपका पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, तो उसको स्पेशली हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे जो है वो देखेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग पॉल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल को, ठीक है। तो चलिए स्पेशली आज हम लोग कुछ आर्टिकल को कवर करते हैं और देखते हैं हमारे इमेंस आंसर राइटिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है फर्जी लोन ऐप से आपका निपटना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पहले आर्टिकल में देखें तो बताया जा रहा है कि इंटरनेट जो है वो वित्तीय मोर्चे पे जीवन काफ़ी सुगम बनाया है, ठीक है। उसके अलावा उसके साथ ही इस मंच पे आपका उभरे फर्जी और शरारती लोन ऐप्स लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ा रहे। ये कारण है फर्जी और शरारती हैं। और ये क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जो है किसी सुनिश्चित नियामकीय दायरे में संचालित नहीं हो रहा है, यानी इसको जो है रेगुलेट करने वाला कोई जो है सुप्रीम पावर है ही नहीं। जैसे आरबीआई है, तो अब बैंक तो लोन देते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों पे जो अपना शिकंजा कसे रहती है, ठीक है। आपका जो एक रूल फॉलो करना पड़ता है आरबीआई के थ्रू जो है वो बैंकों को, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ इस तरह से ऐप में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। कर्ज देने की आड़ में लोगों का जो है आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण कर उन्हें प्रताड़ित करने में लगे हैं। इनके चलते लोगों की जो है वो निजी जानकारियाँ और जो है अहम सूचनाओं के दुरुपयोग का जोखिम भी स्पेशली बढ़ा है। तात्कालिक वित्तीय आपका जरूरत पूर्ति के लिए लोग न तो कर्ज देने वाले की वैधता जाते हैं और न ही उससे जुड़े आपका नियम और शर्तों की कोई जो है वो पड़ताल करते हैं। इसके चलते वे जो है कर्ज की आड़ में ऐसी आफत मोल ले लेते हैं कि जिससे उनका पीछे छूटना मुश्किल हो जाता है। फर्जी लोन ऐप से सुनिश्चित ढंग से जाल फैलाते हैं, लोगों को जो है लुभाने के लिए जो है उनकी एक आपके आकर्षक पेशकश तो यही होती है कि किसी जो है विशेष कागजी कार्रवाई के बिना ही उनका जो है कर्ज उपलब्ध है, ठीक है। कर्ज लेने की जल्दबाजी में जो है वो लोग नियम एवं जो है शर्तों को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या देखते हैं। इस कारण जो है कर्ज लेने के बाद जो है ऊंची ब्याज दरों का और गोपनीय या परोक्ष शुल्कों के जो है वो फंदे में फंसे जाते हैं, ठीक है। इससे भी जो है अधिक विचलित होते हैं। करने वाले जो बात यह है कि वे सीधे सीधे जो है वो उत्पीड़न करने लगते हैं। कई बार लोगों के फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़, तो कहीं जो उनकी आपकी निजी जानकारी गलत इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे मामले भी जो है सामने आए हैं जहां जो ऐसे ऐप्स ने जो है कर्जदारों के फ़ोन को कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है एक्सेस कर उनके रिश्तेदारों और परिचितों को वसूले के लिए मैसेज या कॉल किया। इससे जो है वो कई लोगों के रिश्ते भी खराब हुए हैं। यह शोषणकारी रवैया न केवल लोगों की जो है वो नाजुक वित्तीय आपकी स्थिति को का जो है अपने हित में आपका लाभ उठाने वाला, बल्कि इसकी निजता एवं गरिमा पर भी जो है आघात करती है। ऐसे में डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के लिए जो समाधान अपरिहार्य हो गया है, यह आवश्यकताएं जो है इसलिए और अधिक महसूस होती है क्योंकि जो है फर्जी लोन आपका सबसे बड़ा जो है शिकार गरीब तबका होता है। जिस तबके के पास जो है पर्याप्त वित्तीय समझ नहीं है, वे जो है वो पैसों की ज़रूरत की तत्काल पूर्ति के लिए आसानी से इन वित्तीय शिकारियों के चंगुल में क्या होते हैं, फंस जाता है। इन आपका पीड़ितों को न केवल जो वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि वे मानसिक जो है वो आपका मानसिक प्रताड़ना भी झेलते हैं। फर्जी लोन
ऐप्स तमाम जो है तिकड़मों से जो है लोगों का जीना क्या हो गया कि दुभर कर देते हैं। इसके व्यापक जो है सामाजिक प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इससे अन्य भरोसेमंद जो होते हैं एवं जो है वो वैध वित्तीय संस्थानों के प्रति जो भरोसा भी घटता है, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। जबकि भारत जैसे विकासशील आपका अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेशन अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण है। इन ऐप्स से जो है वो आपका निपटने के लिए एक व्यापक जो है वो रणनीति बनानी होगी और उसका जो जिम्मा जो है वो जिम्मा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास है। एक कड़ा नियामक ढांचा इसके लिए जो है वो सबसे ज़रूरी है। डिजिटल आपका ऋणदाता इकाइयों के परिचालन के लिए जो है आरबीआई को कड़े मानक बनाने होंगे, नियमित निगरानी करनी होगी। वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता के लिए व्यापक ऑडिट जारी है। अमेरिका में कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ऐसे ढांचे की बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, यह जो है वो आपका तंत्र वित्तीय क्षेत्र में समानता और अस्पष्टता आपको सुनिश्चित करता है। जहाँ तक कि भारत की बात है तो पूर्व में जो है आरबीआई के कार्य समूह ने जो है वो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी नाम के एक विशेष निगरानी जो है वो एजेंसी की अनुशंसा की है। इसके इकाई की परिकल्पना जो है ऋण प्रदाता जो है स्पेशली को जो है वो आपका क्या करते हैं कि प्रमाणित करने और जो है उनके उनके जो है अनुमति प्राप्त ऐप्स की जो है पारदर्शिता रजिस्ट्री के संकलन के साथ ही उनके जो है वो परिचालन लाइसेंस की निगरानी और लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति प्रदान करने के साथ ही की गई थी। ठीक है, यह जो है प्राप्त आप प्रस्ताव मूर्त रूप से नहीं ले पाया। आरबीआई ने अनधिकृत जो ऋणदाताओं की धरपकड़ के लिए ऐप स्टोर संचालकों से भी जो है वो संपर्क किया है। असल में ऐप स्टोर्स नियमन को कड़ा करना भी जो है कारगर रणनीति है। गूगल प्ले और जो है एप्पल के ऐप स्टोर के साथ मिलकर के जो है रिजर्व आपका बैंक सुनिश्चित कर सकता है और कि जो है संबंधित ऐप्स एक जो है वो निर्धारित प्रक्रिया की कसौटी पर खरे उतरे। इस प्रक्रिया में संबंधित ऐप्स की जो विश्वसनीयता को परखने के साथ ही यह भी आपका देखा जाए कि वे जो है वे भारतीय वित्तीय कानूनों का अनुपालन करते भी है या नहीं। दक्षिण कोरिया में यह जो है रणनीति अपनाई जाती है। वहीं वहाँ जो है वित्तीय ऐप्स को फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस आपका रणनीति की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जो है वो महत्वपूर्ण होगा। इस मामले में जो है भारत उसके अलावा क्या है कि आपका स्पेशली अगर बात करें तो भारत यूरोपीय जो संघ के से भी सीख ले सकता है, जहां खुफिया जानकारी साझा करके अवैध वित्तीय आपका गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो है गूगल ने भी जो है आसानी अपनी ओर से एक बड़ी पहल की है और उसे फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी फेस के साथ जो है हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के अंतर्गत फेस गूगल की आपका बाजार से जुड़ी जो है वो अहम आपका जानकारी उपलब्ध कराएगी। इससे जो है वो आपका शरारती ऐप्स पर जो शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं के लिए जो एक सुरक्षित परिवेश तैयार होगा। इन उपायों के जो है वो अतिरिक्त लोगों को जो है जागरूक करना भी जो उतना ही जो है वो महत्वपूर्ण है कि वे जो है तकनीक निगरानी उसके अलावा कानूनी कार्रवाई और शिकायत समाधान प्रणालियों से भली भांति अवगत हो। इस प्रणाली में ऑस्ट्रेलिया जैसा जो है जागरूकता अभियान लोगों को जो शरारती अवकलन ऐप से जो है वो आपका जुड़े जोखिमों के प्रति क्या होता है कि सचेत कर सकता है। तकनीक भी जो है इस राह में बहुत जो उपयोगी होगी। शरारती लोन ऐप्स पर नियंत्रण के लिए जो है सिंगापुर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन आपका लर्निंग का जो है सहारा लिया जा सकता है, यानी एआई का यूज़ किया जा सकता है। आगे रेटर बता रहे हैं कि एक प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना भी अहम है ताकि लोगों को उनका परेशानियों का उचित रूप से समाधान मिल सके। यदि ये आपका कदम नहीं उठाया गया तो आपका शरारती जो है वो आपका ऐप्स का फर्जीवाड़ा जारी रहेगा और लोगों का जो है वो शोषण होता रहेगा और वित्तीय समावेशन के साथ ही डिजिटल इकोनॉमी के विकास में अवरोध आएगा। स्पेशली हमारे जो है देवराय जी स्पेशली जो है वो आपके प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख एवं सेना परिषद में जो है वो आपका OSD आपका रिसर्चर भी है। ठीक है, तो स्पेशल आर्टिकल को हमने देखा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कनाडा को खरी तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग क्या चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से कनाडा की सिचुएशन अभी है और इंडिया के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत ने कनाडा को जो खरीद सुनाई वह जो इसलिए आवश्यक थे क्योंकि वहाँ की जस्टिन ट्रूडो सरकार अपने भारत विरोधी रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वह आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी अतिवादियों को जो है संरक्षण दे रही है उसे आपका मिसाल
यदि कहीं और मिलती है तो वह पाकिस्तान में है। ठीक है, कनाडा अपने भारत विरोधी रवैये के कारण पाकिस्तान सरीखी बनता जा रहा है। कनाडा की आपका धरती पर हर किस्म के खालिस्तानी चरमपंथी ही नहीं पल रहे, बल्कि वहाँ जो है वो भारत से भागे गैंगस्टर और नशे के तस्कर भी शरण पा रहे हैं। कनाडा में फल फूल रहे जो आपका खालिस्तानी चरमपंथी का दुस्साहस बढ़ता ही चला जा रहा है। वे न केवल जो भारतीय राजनयिकों को धमका रहे हैं, बल्कि हिंदू मंदिरों को भी जो निशाना बना रहे हैं। यह खालिस्तानी चरमपंथियों के जो है बढ़ते दुस्साहस का ही आपका प्रमाण है कि उनकी ओर से जो है वो आपका दिवाली पर जो है आयोजित समारोह में खलल डालने की कोशिश की गई। कनाडा में संरक्षित आपका खालिस्तानी जो है वो आपका किले खुले आपका आम भारतीय ध्वज का अपमान करते ही हैं, भारत को तोड़ने की धमकियां भी देते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे देश के लिए जो है वो बिल्कुल ख़राब सिचुएशन है। पिछले दिनों जो है प्रतिबंधित जो है आतंकी संगठन सीख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपंत सिंह पन्नू ने एक आपका वीडियो जारी करके धमकी दी कि सिखों को 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ़्लाइट में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। कनाडा सरकार को गुरपंत सिंह पन्नू की धमकी को इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि 38 साल पहले खालिस्तानी आतंकियों ने जो एयर इंडिया के एक विमान में बम विस्फोट करके उसे आसमान में ध्वस्त कर दिया था। इस आपका आतंकी घटना में जो है वो 300 से अधिक लोग मारे गए थे। कनाडा सरकार ने इस आतंकी कृत्य की साजिश रचने वाले आतंकियों को दंडित करने में दिलचस्पी नहीं ली, और क्या किया कि आपका और इसी कारण केवल एक जो है साजिशकर्ता को जो है चंद वर्षों की सज़ा हुई, उसे भी जो है वो समय से पहले ही रिहा कर दिया गया। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पन्नू की जो है वो धमकी पे आपका कनाडा के परिवहन मंत्री ने यह कहा कि हम हर खतरे को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह किसी से छुपा हुआ नहीं कि कनाडा सरकार भारत में वांछित आपका जो है आतंकी का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर रही है। ठीक है, यानी भारत को सौंप ही नहीं रहे आतंकियों को। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बार बार यह राग तो आलाप रहे हैं कि भारत को जो है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह आपका निर्झर की जांच की जो है हत्या की जांच में सहयोग करना चाहिए, लेकिन वे इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने से इनकार कर रहे हैं कि उसकी हत्या जो है भारतीय एजेंट का हाथ है। यह जो है अच्छा है कि भारत इसकी परवाह नहीं कर रहा है कि निर्झर की हत्या के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि जो कनाडा की भाषा बोल रहे हैं। यदि अगर बात करें, ये जो देश है हम यदि ये देश यह चाहते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरे, तो उन्हें जो है मोदी सरकार के बजाय जस्टिन ट्रूडो की सरकार को नसीहत देनी होगी। तो इस आर्टिकल में हमने देखा कि किस तरह से कनाडा में जो है भारत विरोधी तत्वों को जो है सक्रिय हो और भारत के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। हमारे जो है वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही आपका सीरियस ये मुद्दा है जिसको हमने आज कवर किया। चलिए दूसरे आर्टिकल को हम देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है समान नागरिकता संहिता से। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी है। विशेषज्ञ समिति ने जो है समान नागरिकता संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। समिति इस ड्राफ्ट में जो है वो आपका मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। सरकार भी जो इस ड्राफ्ट की आवश्यकता से प्रतीक्षा कर रही है कि ड्राफ्ट मिलने के बाद जो है सरकार इसका जो अध्ययन कर इसे विधेयक का जो है स्वरूप देगी। ऐसे में स्पष्ट उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता जो है वो स्पेशली अस्तित्व में आ सकती है। सरकार ने जो है वो 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का जो है ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई यानी सैनी की जो है वो अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक जो है वो 80 से अधिक बैठक हो चुकी है। ड्राफ्ट को लेकर के समिति को जो है 230 लाख से जो है वो आपका जो सुझाव मिले। समिति ने क्या किया है कि प्रदेश के सभी जो है धर्म, समुदाय और जनजातियों के प्रतिनिधियों की जो है राय भी ली है। विभिन्न हिस्सों में जाकर के स्थानीय जो निवासियों से सुझाव लिए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ ही जो दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही जो इस विषय पर संवाद भी किया है। समिति का जो है समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट इसी वर्ष जून तक सौंपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने इस समिति के कार्यकाल को तीसरी बार जो है 4 माह के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ ड्राफ्ट में समिति ने वर्तमान कानूनी प्राविधानों में आपका संशोधन जो है सभी धर्मों के अनुयायियों को जो है समान अधिकार, उसके अलावा जो है वो तलाक, उत्तराधिकार, उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि विरासत, गोद लेना, स्थानीय और जनजातीय परंपरा और रीति रिवाजों का अनुपालन एवं निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदुओं को शामिल किया है। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तराखंड में महिलाओं को जो है वह पैतृक
एवं पति की संपत्ति में भी समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये प्रभावी रेगुलेशन एक्ट जो है वो बनाने और बहुविवाह आपका प्रथा का जो है वो रोक लगाने का प्राविधान करने जैसे जो है अन्य बिंदु भी प्रारूप का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पे हमने स्पेशली आर्टिकल को कवर किया, इंपॉर्टेंट था आर्टिकल जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो इंटरनेट की लत जो है हमारे जो है वो स्पेशली हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी हेल्थ के लिहाज से भी खराब स्थिति बनते जा रही है। तो देवराज जो है सुथार जी के द्वारा मैं आर्टिकल शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स वाले देशों की सूची में शीर्ष पे पहुंचने वाला है। इस आपका डिजिटल युग में स्मार्टफोन की लत से आपका बचना आसान नहीं है, खास करके तब जब स्मार्टफोन अपनी हर ज़रूरत और लालच को पूरा करने में जो है वो सक्षम हो। ठीक है, चारों ओर देखिए तो आपका अधिकांश लोग जो है अपने फ़ोन से चिपके हुए हैं और घर पे, कार्यालय में या सार्वजनिक परिवहन में ऑनलाइन गेमिंग, युवा अपराध जो है वो स्पेशली थ्रिलर देखने को, असली वेबसाइटों पे सर्फिंग करने के लिए कि आदि भी है। निल्सन की इंडिया इंटरनेट आपका रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है देश में आपका 700 मिलियन इंटरनेट उपयोग करता है और इनमें से जो है वो आपका 90% प्रतिदिन ऑनलाइन से जुड़ते हैं। स्पेशली अगर बात करें एक औसत व्यक्ति प्रति माह जो है वो प्रति सप्ताह लगभग 4 घंटे इंटरनेट मीडिया पे बिताता है। इसके विपरीत जो इंटरनेट की लत से जूझ रहे लोग इन आपका प्लेटफॉर्म पर जो है वो साप्ताहिक जो है वो आप 38.5 घंटे का जो है चौंका देने वाला समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण जो सामुदायिक इंटरनेट मीडिया जो है आपका स्पेशल यहाँ पे क्या है कि आपका लोकल सर्किल द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 40% भारतीय माता पिता ने स्वीकार किया है कि उनके 9 से जो है 17 साल के जो है बीच बच्चे वीडियो गेम और इंटरनेट मीडिया के आदी है। पिता चिंता, अवसाद एवं अन्य प्रकार की लत और अन्य मनोदशा जो है संबंधी विकारों से जूझ रहे व्यक्ति, साथ ही जो है सीमित आपका सामाजिक संपर्क और जो है समर्थन कि आपका कारण अकेलेपन का अनुभव करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से जो है इंटरनेट की लत के प्रति जो है संवेदनशील होते हैं। उन्हें शुरुआती मदद अक्सर उसके आसपास रहने वाले लोगों से मिलती है। यदि परिवार का कोई आपका सदस्य, मित्र या फिर जो है वह या सहकर्मी इस हद तक जो ऑनलाइन गतिविधियों में लिप्त है कि समय का जो है वो आपका ध्यान नहीं रख पा रहा है। ठीक है, आर्टिकल में आगे बताया जा रहा है अपनी जो है जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा है, तो जो आपका क्या बेहद खतरनाक है। वास्तव में अगर बात करें इंटरनेट की लत जो है वो एक अक्सर दूसरे को जन्म देता है। ठीक है, लत जो है एक रूप अवसर जो है अक्सर दूसरे को जन्म देता है, जिसमें जो क्या होता है मोटापा होता है, पाचन संबंधी समस्याएं हो गई उनकी, क्योंकि एक ही जगह बैठे हुआ निद्रा और गंभीर मामलों में जो शराब और तंबाकू की बढ़ती लत शामिल है। कुछ जो है गंभीर मामलों में स्क्रीन लाइट के जो अत्यधिक संपर्क से मृत्यु के दौरे पड़ सकते हैं। किसी भी जो है किसी भी अन्य प्रकार के लत की तरह जो है इंटरनेट के आदी लोगों को भी बेचैनी, चिंता, क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसे जो है लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसे व्यसनी को संबंधित पदार्थ से दूर रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन नशीली दवाओं की लत के विपरीत जो है स्मार्टफोनों की आवश्यकता के कारण जो है रोगी को इसका जो उपयोग पूरी तरह से बंद करने का निर्देशन देना असंभव हो जाता है। लिहाजा इंटरनेट इस्तेमाल करने के संबंध में जो है कुछ स्वनिर्धारित जो है वो नियम काम में लाए जा सकते हैं। साथ ही जो है सरकार और समाज दोनों को जो है इस आपका मोर्चे पर जो है मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। लेखक जो है स्पेशल स्वतंत्र टिप्पणीकार है, इनके आर्टिकल को हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल जिसको हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे एक आर्टिकल हम लोग वेद प्रकाश जी के द्वारा देखेंगे और स्पेशल आपके ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपका आपदा बनती प्रदूषण की समस्या से। तो ये आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर जी हैं। तो देखते हैं इस आर्टिकल को। प्रदूषण जो है वह धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु आदि जो है जीवन तत्वों को विकृत कर रहा है। इसका दुष्प्रभाव सीधे जो आँख, नाक, त्वचा आदि आपका 5 ज्ञानेंद्रियों पे पड़ता है। परिणामतः क्या होता है कि जीवन खतरे में है और विगत कुछ वर्षों में दिल्ली जो है वो निरंतर प्रदूषण की चपेट में है। सर्दियों में पंजाब और हरियाणा से आने वाली जो पराली के धुएं से वायु प्रदूषण, गर्मियों में हरियाणा और जो है राजस्थान से आने वाली जो है धूल के कारण क्या होता है कि वायु प्रदूषण और जो है बरसात के मौसम में जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अनधिकृत रूप से जो चल रही फैक्ट्री और ढाबों का जो है धुआं भी जो है जीवन के लिए जो है संकट बन रहे हैं।
अगर बात करें आजकल जो है वो दिल्ली चैम्बर्स जो है गैस चैम्बर्स में जो है तब्दील हो चुकी है। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं जो है सभी परेशान है। शासन प्रशासन बेबस एवं मौन है। बैठकें होती, स्कूल बंद किए जाते हैं और भारी वाहनों पर जो है बंदिश है। आपका जो है स्पेशली क्या है कि निर्माण कार्य बंद है। कुछ कमेटी बना करके चिंता व्यक्त करते समय जो है वो बीत रहा है। काम करने के घंटे घंटे घट रहे हैं। आर्थिक नुकसान हो रहा है और नीति और जो है आपका नियत के अभाव में समान व्यक्ति घुट घुट कर जीने को जो है मजबूर है। दिल्ली जैसे जो है महानगर में वायु प्रदूषण की समस्या केवल सर्दियों की नहीं है। आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें दिल्ली सहित जो उत्तर भारत के अधिकांश आपको इलाकों में 50% से अधिक आपका दिनों में जो है वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक होती है। वर्ष 2022 के आंकड़े बताते हैं कि केवल जो 68 दिन ही जो है दिल्ली की वायु से सांस लेने लायक रह रही है। अगर 2022 की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति जीवन को जो है वो संकट में जानबूझकर भय के कारण जो है आर्थिक व्यवस्था ना होने पर भी जो इस प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर है। इधर वायु प्रदूषण की समस्या से प्रशासन आपका शासन पराली के जो है धुएं पर जो है वो सारा दोष आपका मर कर के निजात पा लेता है। लेकिन उपाय क्या किया जाए और क्यों नहीं किया, यह एक सामान्य व्यक्ति का प्रश्न है। IITM जो है वो पुणे के एक अध्यक्ष से यह सामने आया है कि विगत 5 नवंबर को जो है वो दिल्ली के आपका वायु प्रदूषण में पराली के आपका धुएं की हिस्सेदारी 30%, वाहनों के जो है धुएं की 15%, अन्य कारकों से 19% तक रही है। आंकड़ों के अनुसार जो है वो दिल्ली में 23,80,000 आपका वाहनों के पास जो है वो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे वाहनों के बाद। इसमें 3 लाख जो है वो आपका 80,000 कारें हैं, 19 लाख जो है आपका वो 19,20,000 दोपहिया यानी टू आपका व्हीकल्स है। ठीक है, टू व्हील वाले व्हीकल्स हो गए। इसके अलावा जो है 80,000 अन्य श्रेणी के वाहन ऐसे हैं जिनके पास जो है प्रदूषण नियंत्रण पत्र है ही नहीं। सोचिए कि कितना जो है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है प्रदूषण से रिलेटेड। अगर बात करें हम लोग कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन से यह सामने आया है कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होते हैं। प्रश्न यह भी है कि आपका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना ये वाहन किस नियम के तहत चल रहे हैं, ठीक है, और इन पे जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रदूषण के कारण जीवन संकट में है और जो है समाचार बताते हैं कि खराब आपका हवा से सांस लेने की वजह से दिल्ली में रहने वालों की जो है वो आयु 11.9 वर्ष जो है वो कम हो गई है। वायु प्रदूषण से राज्यों की जो है GDP लगभग जो है 2% तक यानी 2% तक जो है नुकसान आपका पहुंच रही है। GDP में भी वायु प्रदूषण राष्ट्रीय आपदा बनता जा रहा है। ठीक है, यानी इसको सुधार की ज़रूरत है। जहरीली हवा हो गई, इनके कारण जो है 40% आबादी के सांसों तक संकट बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और जो है वो दिल्ली सहित देश के विभिन्न आपका प्रदेशों के शहरी क्षेत्र में जो है AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में जो है निरंतर क्या हो रहा है कि आपका बढ़ रहा है। विगत दिनों जो बात कर राष्ट्रीय राजधानी का जो है AQI आपका 900 से ऊपर पहुंच गया। सोचिए 900 से ऊपर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जो है दिल्ली में आपका तत्काल जो है प्रभाव से गैप का जो है चौथा चरण लागू कर दिया है। लेकिन क्या इस कारण जो है कि पाबंदी या जो है कुछ आंशिक सुधारों से वायु प्रदूषण की समस्या हल हो सकेगी, यहाँ राइटर यही पूछना चाहते हैं। आज जब हम जो है विकसित भारत के निर्माण में स्मार्ट जो है सिटी की संकल्पना को साकार देने के लिए तत्पर है, ऐसे में जो है आपदा बनते आपका जो है वो वायु प्रदूषण पर गंभीरता से विचार करना होगा। दिल्ली सहित देश के विभिन्न आपका महानगरों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि वहाँ के संसाधन और जो है व्यवस्थाएं सीमित है। विज्ञान और जो है तकनीक के जो है सहारे महानगरों में जो है वो ऊंची जो है वो इमारतें और मशीनें तो आकर ले रही हैं, लेकिन जो है वो प्रकृति पर्यावरण की अनदेखी जो है वो जारी है। महासागरों में अगर बात करूँ तो योजना के नाम पे प्रतिवर्ष लाखों पौधे लगाए जाते हैं, फिर भी आपका हरित क्षेत्र क्यों नहीं आपका विकसित हो रहा है। वायु प्रदूषण पर राज्यों में परस्पर तालमेल की कमी है। वायु प्रदूषण पे आपका नियंत्रण हेतु इसे देशव्यापी आपका समस्या समझकर की योजनाबद्ध आपका काम करने की आवश्यकता है। आंकड़े के अनुसार अगर बात करें पराली जलाने के मामले में 2021 में जो है
वो 32,000 और 2022 में 30,000 आपका जो है, जबकि 2022 में 30,000 और 2023 में अगर 18,000 हो गए हैं। बस समाचारों के अनुसार पिछले आपका कुछ वर्षों में पंजाब में जो है पराली जलाने की घटना में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब की जो है वो आपका कि प्रशासनिक व्यवस्था इन किसानों को समझाने में और जन भागीदारी बढ़ाने में सफल रही है। प्रश्न यह भी है कि जो विगत वर्षों में पराली जलाने में के मामले में कितने लोगों को और जो है वो कितनी सजा जुर्माना हुआ है, ठीक है, यानी जलाने वाले को, और यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। क्या पराली अथवा अन्य तरीकों से जो है वो आपका वायु प्रदूषण फैला करके जो है जीवन के लिए संकट खड़ा करने वालों के लिए जो है विरुद्ध आपका हत्या के मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। भारतीय आपका ज्ञान परंपरा में वायु प्रदूषण के समाधान विद्यमान है कि आज उसका जो अनुसरण आवश्यक नहीं है। आज अमेरिका की हवा जो है दुनिया में जो है सबसे जो है वो साफ है। वायु प्रदूषण से आपका निजात पाने के लिए हमें ऐसे देशों में भी योजना बनाने में मदद लेनी चाहिए। अगर बात करें हम लोग इन देशों से, तो वायु प्रदूषण की राष्ट्रीय आपदा मानते हुए क्षेत्रीय और प्रादेशिक और जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है गंभीर आपका चिंतन के साथ साथ जो है वो दोषियों पे जो है वो त्वरित और कठोर दंड का विधान होना जो है नितांत आवश्यक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहरीली हवा की आपका चपेट में बड़ी जो है वो जनसंख्या है। तो ज्ञानेंद्र रावत जी के द्वारा हम लोग आर्टिकल को शेयर कर रहे हैं। ये स्पेशली जो है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो आपके जानकार है। तो देखते हैं इनके आर्टिकल को कि कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। बताया जा रहा है कि समूचा उत्तर भारत आजकल भयावह प्रदूषण से बेहाल है। प्रदूषण की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने 18 नवंबर तक जो है वो राजधानी के जो सभी स्कूलों को क्या किया, अवकाश आपका घोषणा कर दिया 18 नवंबर तक। यह प्रदूषण जानलेवा है। इसके चलते ही न केवल जो लोगों की आम दिनचर्या प्रभावित हुई है, बल्कि लोग जानलेवा आपका बीमारी के आपका शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में सांस, फेफड़े और जो है हृदय, उसके अलावा गले और मस्तिष्क आपका संबंधी बीमारी के रोगियों की बेतहाशा भीड़ इसकी आपका जो है क्या हुआ है कि आपके इसके जीती जागती मिसाल है। इसके महत्वपूर्ण आपका कारण हवा में प्रदूषण की मात्रा सुरक्षित सीमा से आपका 30 से 40 गुना तक ज़्यादा होना है। विडम्बना यह है कि ग्रैप लागू होने के बाद अगर बात करें लगभग 40 दिनों के बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं है। धड़ल्ले से ग्रैप के आपका नियम जो है वो टूट रहा है, आपका गैप के नियम टूट रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें धुआं या फिर जो है धूल उड़ाने, कूड़ा जलाने, निर्माणाधीन इमारतों पे प्रदूषण फैलाने पे 200 से लेकर के 50,000 रुपये तक के जुर्माने की घोषणा के साथ ही के बाद ही जो एजेंसियां गंभीर आपका नहीं है। इसके फलस्वरूप राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें लोगों की आपका जहरीली हवा में जो है सांस लेना पड़ रहा है, और जो है वो ठंड के साथ जो है प्रदूषण का जो है वो बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है। इससे दिल्ली की जो है बीमारियां भी बढ़ रही है। मौसम में बदलाव के कारण जो है खांसी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे वो बीमारियों के मरीज भी आपके बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों की जो है वो माने तो ये आपका स्थिति जल्दी बदलने वाली नहीं है। मौसम विभाग और केंद्रीय आपका जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो आपका हाल फिलहाल प्रदूषण में जो है राहत मिलने के आसार आपका नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड के अनुसार देश के जो 227 आपका शहरों के एयर इंडेक्स का जायजा ले तो आपका ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा सबसे अधिक प्रदूषित है। यहाँ की हवा जो है वो बेहद क्या है, खराब श्रेणी में है। इस दौरान जो है वातावरण में जो है PM10 का स्तर जो है वो 288 माइक्रोन प्रति आपका घन मीटर रहा है, जो आपका सामान्य रूप से जो है कई गुना अधिक है। कहने को जो है दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने की दिशा में जो है ग्रीन ऐप के माध्यम से जो है वो आपका कूड़ा क्या करे जलाने का जो है प्रदूषण फैलाने वाले जो है वो कड़ी आपका निगरानी रखने, और वायु प्रदूषण फैलाने वाले जो है वो पुराने वाहनों की धरपकड़ का जो है विशेष अभियान चलाने, उसके अलावा जो है गैप के आपका विभिन्न चरणों को लागू करने का, इसे जो कम करने और जो है हरित आपका क्षेत्र आपका बढ़ाने के लिए जो है लाखों पेड़ लगाने, दिल्ली के 2 आपका कोयला आधारित संयंत्र बंद किए जाने और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से रोकने के लिए केंद्र के साथ निरंतर बैठकें करने और पराली जलाने, उसके अलावा जो है बताया जा रहा है पर जो है वो नए निर्देश जारी करने और पराली जो है वो गलाने को मुक्त बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करने का जो है दावा कर रही है। लेकिन दुख की इस बात का है कि लाख कोशिशों के बावजूद जो प्रदूषण से दिल्ली वाले जो है को राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है।
विशेषज्ञों को माने तो दिल्ली के जो है बढ़ते प्रदूषण में जो है पराली को महत्वपूर्ण भूमिका है। बीते पखवाड़े में ही जो है पंजाब और हरियाणा में जो है पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं और इसके असर आने वाले दिनों में जो काफ़ी दिनों तक दिल्ली में दिखेगा भी। फिलहाल पंजाब और जो है हरियाणा की ओर से दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से जो है हवा आपका चल रही है, जो पराली जलाने का जो है धुआं दिल्ली आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें वैसे यह अच्छा संकेत है कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीरता पे क्या किया कि संज्ञान लिया और कहा कि वह प्रदूषण के कारण लोगों को मरते नहीं देख सकते। कोर्ट ने राज्य सरकारों को लताड़ते हुए कहा कि हर समय इस मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तत्काल पराली जलाने पर रोक लगाए। दिल्ली तभी प्रदूषण मुक्त हो सकती है जबकि जो नेतृत्व की इच्छा हो और संबंधित सरकारों के जो वायु प्रदूषण के नुकसान को समझने और उसके निराकरण हेतु जो है वो मिलकर के ठोस कारगर जो है उपाय हेतु प्रयास करे। इसके बिना इस समस्या के समाधान की आशा बेमानी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनिशिएटिव दिखाया है। ठीक है, तो देखिए आपको जो है आने वाले जो है वो मंथ में आपको किसी तरह का बदलाव मिले। ठीक है, तो आज हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल 14 नवंबर के कवर किया और आपका वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर और पढ़ते रहे। टेक केयर।